तो परमानेंट सेंटर गवर्नमेंट ऑफिसर सर्विसेज की बात करने वाले हैं। ऑल इंडिया से आप फ्रेशर्स फॉर्म भर सकते हो। रिटन एग्जाम नहीं होगा, बस इंटरव्यू होगा। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी ये रहेगी, सेंटर गवर्नमेंट की। तो मल्टीपल वैकेंसीज है, कहीं पर ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है, ऑफलाइन भी भरना है। फिर फॉर्म भरने के बाद आपको वो ईमेल भी करना है, साथ में पोस्ट भी करना है। तो ध्यान से देख लो कौन कौन सी वैकेंसीज है अभी यहाँ पर। तो हम चलते हैं वैकेंसीज की तरफ। तो देखो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है, कौन सा? पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर। इसमें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट निकली है। फिर और चलें तो एक और वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, कौन सी? फील्ड इन्वेस्टिगेटर की एक पोस्ट और एक एपी की पोस्ट। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट वैकेंसी रहेगी। तो एक एक करके नोटिफिकेशन को कवर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, नोटिफिकेशन ये रहा हमारा, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर। तो यहां पर मिनिस्ट्री मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? आप जो कैंडिडेट है, आपने एटलीस्ट सेकंड क्लास यानी कि सेकंड डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन है तो अच्छी बात है, अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो कम से कम सेकंड डिवीजन आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स में। और मास्टर्स में आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, सोशल वर्क। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट करा है फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, सेंटर गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए। और ये आपकी रेगुलर वैकेंसी रहेगी, लेवल 6 और 7 पे मैट्रिक्स यानी कि इन हैंड सैलरी आपको 60,000 से ऊपर मिल जाएगी। 35,400 से लेकर 1,12,400 इसका ग्रेड पे है, ठीक है। ये बेसिक सैलरी, इसमें अलाउंस वगैरह लगेंगे सेंटर गवर्नमेंट के। और हाँ, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए एसपीएसएस की, ठीक है। जो भी मतलब जो भी रिसर्च के टॉपिक्स है, रिसर्च के टूल्स है, उसकी नॉलेज थोड़ा पढ़ लेना, बस हो गया, जरा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऐसा कुछ वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, फ्रेशर्स आप एलिजिबल है। हाँ, बस ये लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस उनको मिल सकती है जिन्होंने एनएचएम में काम करा हो, या फिर कहीं पर आपने काउंसलर का काम करा है, या फिर कहीं पर आपने स्कूल में काउंसलिंग दी है, ठीक है, या फिर आप सोशल वर्क काम करा है। अगर आपने ऐसे हेल्थ में कोई काम करा है तो फिर आप उसका एक्सपीरियंस लेटर लगा सकते हैं, फिर उसके बेसिस पर आपको जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। आपको काम क्या करना है? गवर्नमेंट जॉब है बेसिकली, आपको वही डेटा पे काम करना है, प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च डेटा पे काम करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब भी करनी है वैसे बेसिकली, ठीक है। इसमें अब इसकी जो पहली वाली पोस्टिंग है फील्ड इन्वेस्टिगेटर की, इसकी पोस्टिंग होगी आपकी भुवनेश्वर में, ठीक है। और इसके भुवनेश्वर उड़ीसा में आपकी इसकी पोस्टिंग होगी, भुवनेश्वर उड़ीसा पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर के अंदर। सैलरी आपको मिनिस्ट्री के थ्रू मिलेगी। ये पहली वैकेंसी होगी। अभी फॉर्म कैसे भरना है उसकी बात अभी करेंगे, वीडियो लास्ट में देख लेना, तभी कह रहा हूं। अभी चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। तो अगली वैकेंसी की तरफ चलते हैं। तो अगली वैकेंसी आपकी रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, इस पर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ये वैकेंसी खुल गई यहाँ पर। तो ये जो दूसरी वैकेंसी है, इसकी पोस्टिंग होगी उदयपुर राजस्थान में। और पीआरसी सेंटर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर आप काम करोगे, उसके पीआरसी सेंटर में, मेन कैंपस में। तो रिसर्च इन्वेस्टिगेटर एक पोजीशन है, ये रेगुलर बेसिस ही रहेगी। यहाँ इन्होंने टेम्पररी लिखा है, बट ये भी रेगुलर बेसिस है। जो भुवनेश्वर वाली तो सेंटर गवर्नमेंट की ही जॉब है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर रेगुलर है क्योंकि सैलरी पे लिखो, सैलरी जो लेवल है वो 35,400 से 1,12,400, वही गवर्नमेंट जॉब का ही पे लेवल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्म की फीस इन्होंने रखी हुई है। तो अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 1,000 रुपए, SC ST और फिजिकल पीएच के लिए, और राजस्थान डोमिसाइल अगर आपके पास है तो 500 रुपए। बाकी फॉर्म तो आप ऑल इंडिया से भर सकते हो, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन देख लो यहाँ पर, इन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग एटलीस्ट वही जो भी मैंने बताई ना, सेकंड क्लास मास्टर्स इन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टैट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है, बस हो गया। लेकिन रिसर्च में आपको मिनिमम इस पोस्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। और साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपके पास पीएचडी या एमफिल है तो फिर आपको ये एक्सपीरियंस की नीड नहीं, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये होगी एक पोस्ट। अभी अगली पोस्ट की बात करते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है यहाँ पर, जहां पर 2 पोजीशन रखी है, और ये भी रेगुलर बेसिस है, 35,400 का ग्रेड पे है। 2 पोजीशन यहाँ पर है। फॉर्म फीस 1,000 रुपए, 500 रुपए SC ST PH राजस्थान वाले बच्चों के लिए, और सेम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास साइकोलॉजी, MSW वगैरह। अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बस लिखा है प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिन्होंने काम करा है रिसर्च में, डेटा कलेक्शन में। अगर बना सकते हो एनजीओ से बना भी सकते हो अपना डेटा कलेक्शन का सर्टिफिकेट, उसमें प्रेफरेंस है बट नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पे लेवल वही है 35,400 का, यानी कि इन हैंड 60,000 के करीब आपको मिल जाएगी। और जो भी गवर्नमेंट के अलाउंस मिलते हैं वो अलाउंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं। हाँ,
अब समझो इसको, अब ये वैकेंसी हमने कवर कर लिया। अब ध्यान से एक चीज समझनी है हमें, पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी देख लेते, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है असिस्टेंट प्रोफेसर में। हाँ देखो यहाँ पर देख लो, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर रहे हो तो 57,700 ग्रेड पे है, इन हैंड सैलरी आपकी जाएगी 1 लाख के करीब, ठीक है। तो इसमें क्या मांगा हुआ है, इसमें आपसे नेट मांगा है, ठीक है, नेट हो आपके पास या फिर पीएचडी हो, साथ में आपने मास्टर्स कराओ किसमें, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इनमें से एक में मास्टर्स कराओ, तो आप ये भी भर सकते हैं। इसमें 1 लाख के करीब आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अब चलो, और ये सेम पोस्ट यहां पर भी, ठीक है, कहां पर है ये भुवनेश्वर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, ठीक है। तो फील्ड की 3 पोस्ट हो गई, एक भुवनेश्वर में 2 राजस्थान में, 3 पोस्ट हो गई। और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 भुवनेश्वर में 1 राजस्थान में, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। रिसर्च असिस्टेंट की 1 पोस्ट उदयपुर राजस्थान। टोटल कितनी होगी, 3, 5, 6 पोजीशन टोटल निकली है सेंट्रल गवर्नमेंट से। बहुत कमी से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में परमानेंट जॉब आती है, अगर आ रही है तो अप्लाई करना चाहिए। अब समझते हैं अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो भुवनेश्वर वाला नोटिफिकेशन है डियर, वो 15 फरवरी को रिलीज हुआ है, ठीक है। ओके, अभी 15 फरवरी के दिन आपको 21 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म भरना है, सबसे लिखा हुआ है। चलो अभी और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हमने समझ लिया अभी, ठीक है। अब जो भुवनेश्वर वाला फॉर्म है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है भुवनेश्वर वाले में, ठीक है। अब राजस्थान की बात नहीं कर रहे, भुवनेश्वर में अगर आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, अभी दिखाऊंगा वो। डाउनलोड करने के बाद आपको वो सेंड करना है रजिस्ट्रार उत्कल यूनिवर्सिटी वाणी बिहार भुवनेश्वर 751004 एड्रेस पर, ठीक है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे 10th ऑनवर्ड्स विद एक्सपीरियंस अगर है तो वो सबकी फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्ट वो लगा के आपको इस एड्रेस पर आपको पोस्ट कर देना है। आप स्पीड पोस्ट यहां पर कर देना, ठीक है, जल्दी पहुंच जाएगा। और हाँ, और जो सॉफ्ट कॉपी होगी, आप उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाओगे डॉक्यूमेंट की, और उस सॉफ्ट कॉपी को आप ईमेल भी करोगे prc.bhubaneswar@gmail.com पर। और हाँ, जब आप ईमेल करोगे या फिर जब आप पोस्ट करोगे तो आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर फील्ड इन्वेस्टिगेटर इन पीआरसी भुवनेश्वर, और आप 21 दिन के अंदर ही फॉर्म अपना भेज दो। 15 फरवरी को आया था, यानी कि आप लगा लो डेट, इसमें तकरीबन आपका पास भुवनेश्वर वाले में टाइम कम है। 15 मार्च में 1 महीना हो जाएगा, मतलब अभी 12 मार्च तक आप फॉर्म भर के भेज सकते हो। 21 दिन आप काउंट कर लेना। तो अगर आप आज कल वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से स्पीड पोस्ट कर देना, स्पीड पोस्ट जल्दी आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा, हमने ये समझ लिया, ठीक है, पहला वाला। अभी चलते हैं अगले वाले की तरफ, जो है राजस्थान। राजस्थान वाला बहुत सही है, उसमें करना है, ये देखो यहां पर मैं दिखाया था आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे अब आओगे तो यहां पर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉर्म भरना है आपको, वेलकम टू MLSU रिक्रूटमेंट पोर्टल। अगर आप नए हो तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग भर रहे हो तो नॉन टीचिंग में कौन सी जॉब के लिए भर रहे हो, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, तो ये करोगे। अगर आप इसको टीचिंग में कर रहे हो तो वहां टीचिंग में क्लिक कर लेना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप FI के लिए भर रहे हो तो क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करोगे तो ये आपका फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर देख लो, तो ये फॉर्म भर सकते हो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ओके, अभी साथ में क्या करना है समझ लो, अभी कहां गया नोटिफिकेशन, यहां पर देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म भरने के बाद आप इसकी फीस ऑनलाइन ही भरोगे, पहली बात, ठीक है। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, जो भी हार्ड कॉपी आएगी ऑनलाइन फॉर्म की, किसके लिए, राजस्थान वाले फॉर्म के लिए। राजस्थान में रिसर्च, FI या असिस्टेंट, जिसकी भी आप फॉर्म भर रहे हो, उसकी जो हार्ड कॉपी निकालोगे आप ऑनलाइन फॉर्म भर के, तो उसका प्रिंट आउट आपको विद सेंडिंग विद योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो 10th ऑनवर्ड्स है, उसको आपको भेजना है बाय पोस्ट, रजिस्ट्रार मोहनलाल सुखदेव यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान, इस एड्रेस आपको भेजना है, समझ गए, ठीक है। और लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, या फिर जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो वो उसमें लिख देना, ठीक है। यहां पर हो गया, और यहां पे कुछ ईमेल नहीं करना। फॉर्म की फीस मैंने आपको बता दी, राजस्थान वाले में फॉर्म की फीस है, आपको फॉर्म भरना है, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 24 मार्च है, और ऑफलाइन फॉर्म भेजने की लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च है। एज लिमिट यहां पर कहीं लिखी है नहीं, एज लिमिट कहीं लिखी ही नहीं है, तो भाई एज लिमिट हम क्या माने समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या मानेंगे, बट हाँ मैक्सिमम 40 साल तो मानोगे, 35 साल तक मानो, ठीक है। अब 35 साल तक जब आप फॉर्म भरोगे ना ऑनलाइन फॉर्म, तो उसमें आपकी एज दिखा देगा, तो यहाँ पर कहीं पर भी नोटिफिकेशन में एज मेंशन नहीं है। एक बार हम चलते हैं भुवनेश्वर वाले में, यहाँ पर कहीं पर भी फॉर्म फीस की बात करी है क्या, हम चेक कर लेते हैं, नहीं, फॉर्म फीस की बात कहीं पर भी नहीं करी है। भुवनेश्वर वाले में देख लेते हैं एक बार, नहीं, जो भुवनेश्वर वाला है उसमें ना फॉर्म फीस की बात नहीं करी है भाई, कहीं पर भी नहीं करी है। अब यहाँ पर समझो एग्जाम होगा ही नहीं हुआ, तो यहां पर देखते हैं, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल कॉल्ड ऑन इंटरव्यू, आपका बस इंटरव्यू लिया जाएगा,
चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर, चाहे वो रिसर्च असिस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, एग्जाम नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको बाय पोस्ट या फिर बाय ईमेल या फिर बाय फोन के मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और प्लीज नोट, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको फील्ड वर्क के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑल इंडिया में कहीं पर भी भेजा जा सकता है फील्ड वर्क के लिए, तो वो अच्छी काम है, आप गवर्नमेंट के थ्रू ट्रेवलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर, और ये है ऑफिशियल वेबसाइट किसकी, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की। यहां पर देखो डिटेल फॉर फील्ड इन्वेस्टिगेटर, डिटेल वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने, तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी हम लोग जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।